Welcome to my YouTube channel. Welcome to this morning current affair session. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो अंत तक बिना किसी देरी के इसे अंत तक ज़रूर देखें। पहला जो करंट अफेयर है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्या हुआ है इसमें देखते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि उस पर सहमति बनी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, मुक्त व्यापार समझौते पर एक सहमति बनी है कि यूरोप से इंडिया आने वाला जो माल होगा और भारत से जो यूरोप जाने वाला जो माल होगा उस पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी कि टैक्सेस जो है उस पर नहीं लगेंगे। इसका मतलब क्या है? FTA का मतलब क्या है कि दो देशों या समूहों के बीच जो व्यापार पर टैक्स कम या समाप्त करना, ठीक है। तो इस पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसी को बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। या तो टैक्सेस कम कर दो या समाप्त कर दो। ये हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। अब इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या लाभ होगा इससे? भारतीय वस्तुएं यूरोप में सस्ती होगी, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा। ओके, तो ये फायदे होंगे भारत को। अब स्टैटिक जीके आपको क्या पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कुल देश कितने हैं? 27 है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है इसका? बेल्जियम में है। और यूरोपियन संसद का स्थान कौन सा है? स्ट्रासबर्ग में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 77 जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2026 को। अब इसमें क्या हुआ, भारत ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। क्यों मनाया जाता है पता होगा आपको। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। परेड कहाँ हुई थी? परेड होती है कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, नई दिल्ली में। उसका नाम कर्तव्य पथ है वर्तमान में, तो वहीं पर यह हुआ। स्टैटिक जीके की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए इन्हें शिल्पकार कहा जाता है भारतीय संविधान का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में विस्फोटक सामग्री की बड़ी जब्ती प्राप्त हुई है। बहुत बड़ा विस्फोटक सामग्री प्राप्त किया गया है राजस्थान के नागौर जिले में। क्या हुआ है? राजस्थान के नागौर क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। इसका महत्व क्या है? यह घटना आंतरिक सुरक्षा को दर्शाती है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई घटना है। अब इंटरनल सिक्योरिटी, देश के भीतर जो आंतरिक सुरक्षा जुड़ी घटना है। आंतरिक सुरक्षा जो है क्या होती है? देश के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब इसका काम किसका है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है? आतंकी मामलों की जांच करती है। ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, चलते हैं। विदेशों में भारतीयों द्वारा गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया। क्या हुआ? सिंगापुर सहित कई देशों में भारतीय समुदाय ने गणतंत्र दिवस मनाया। इसे क्या कहते हैं भाई? इंडियन डायस्पोरा, विदेशों में रहने वाले भारतीय। अब विश्व में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय किसका है? भारतीयों का है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? इंडिया आए थे, इसलिए। अब जम्मू कश्मीर में शहीदों को सम्मान। हुआ क्या है कि पहलगाम आतंकी घटना में शहीद लोगों को राज्य सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आंतरिक सुरक्षा प्लस राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये उपराज्यपाल द्वारा शासित है। यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी है, यानी विधानसभा का गठन भी किया गया है। आंध्र प्रदेश में नया स्पेस पोर्ट बना है। अब हुआ क्या है? आंध्र प्रदेश ने नया कंबाइंड स्पेस पोर्ट घोषित किया है। स्पेस पोर्ट क्या होता है? जहां से रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अब स्टैटिक जीके की बात करें, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। भारत का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में है, मौजूद है।
नेक्स्ट को चलते हैं, थोड़ा सा बचा इसमें। तेलंगाना और यूएई सिटी सहयोग। अब हुआ क्या है, तेलंगाना और यूएई सिटी स्मार्ट सिटी सहयोग में तेलंगाना सरकार और यूएई के बीच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तेलंगाना में क्या करना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डिजिटल सुविधाएं बढ़ाना, सतत विकास में कार्य करना। अब स्ट्रैटेजी के स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है कब शुरू किया गया था? 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई गई थी, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगला, भारत की सर्विलेंस सैटेलाइट योजना क्या है? भारत द्वारा बड़ी संख्या में सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। सर्विलेंस सैटेलाइट का काम क्या होता है? सीमाओं पर निगरानी, सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाना। अब स्टैटिक जीके की बात करें तो सैटेलाइट क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह। उपयोग क्या है? मौसम, संचार और सुरक्षा में योगदान। नेक्स्ट इज नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 क्या है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। और विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? किगदाओ। ये कहाँ पर है? चाइना। सेफ्टी इंडेक्स क्या मापता है? अपराध की दर प्लस लोगों की सुरक्षा भावना। स्ट्रैटेजी जीके की बात करें तो नंबियो जो है वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म है, जो क्राइम इंडेक्स इज इक्वल टू सेफ्टी इंडेक्स का उल्टा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2026 क्या हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। WEF का उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और उसका समाधान निकालना। स्ट्रैटेजी की बात करें तो WEF की स्थापना की गई थी 1971 में और संस्थापक थे क्लॉस श्रॉव। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनको मैंने आपको बताया, कम समय में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।